राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर भर्ती 2023 से रोक हटी। यानी कि जो राजस्थान सरकार ने कुछ ही दिन पहले पशु परिचर भर्ती का एग्ज़ाम कराया था, जिसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था, बट इसके रिजल्ट में कुछ खामियां थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर समस्या सामने आ रही थी कि कुछ कैंडिडेट के एग्ज़ाम में नंबर बढ़े थे, कुछ के घटे थे। इस संबंध में हम आपको इस वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि उस भर्ती से जो कोर्ट पर स्टे लगाया हुआ था वो हट चुका है। पशु परिचर भर्ती 2023 से रोक हटी। 6433 पदों के लिए 17 लाख से ज़्यादा आए थे आवेदन। संशोधित रिजल्ट इसी माह आएगा, यानी कि अगस्त में इसका रिजल्ट, जो संशोधित रिजल्ट है, वो जारी कर दिया जाएगा। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती 2023 प्रक्रिया पर रोक हट गई है। भर्ती में नंबरों को बराबर करने यानी कि स्केलिंग यानी कि नॉर्मलाइजेशन का तरीका गलत बताते हुए लगाई गई याचिका को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 6433 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 17 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस रेखा बोराना की कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्तियों की प्रक्रिया, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से चुने गए मानकों का पालन किया गया, उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखा। 24 जुलाई 2025 को कोर्ट ने इससे जुड़े सभी स्टे और अन्य लंबित आवेदनों को भी खारिज कर दिया था। 9 मई 2025 को राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 13 मई 2025 को कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसी महीने खत्म होगा इंतजार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा, कोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड अब जल्द ही संशोधित रिजल्ट जारी करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों को इंतजार इसी महीने खत्म हो जाए। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक पशु परिचर भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नीतीश पाटीदार डूंगरपुर, महेश कुमार डीडवाना कुचामन, हिमांशु सुतार डूंगरपुर, राकेश रूले चूरू, अंकित कुमार श्रीगंगानगर, अशोक जाट चित्तौड़गढ़, सुखलाल उपाध्याय चूरू, राकेश रीवा नागौर, मनाराम बाड़मेर, दिलीप सिंह सिरोही, अल्ताफ कुरैशी नागौर, मंजूवाला गंगानगर, विपुल कुमार बांसवाड़ा, सचिन गानोलिया चूरू और कृष्णपाल सिंह पाली ने स्केलिंग फॉर्मूले को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया गया था। कोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस रेखा बोराड़ा की कोर्ट ने पाया कि यह बात साफ थी कि लिखित परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में होगी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह बात 5 जून 2024 के सर्कुलर में बता दी गई थी। इसका मतलब है कि सभी उम्मीदवारों को उस समय इसकी जानकारी थी। किसी ने भी उस समय इस शर्त या प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया। कोर्ट ने दोहराया कि कानून के हिसाब से कोई भी उम्मीदवार जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होता है, वह बाद में असफल घोषित होने के बाद विज्ञापन की किसी भी शर्त को चुनौती नहीं दे सकता। इस बारे में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तजवीर सिंह सोडी और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य 2023 सत्र SSC 147 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवार जो बिना किसी आपत्ति के चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वो असफल घोषित होने के बाद उसे चुनौती नहीं दे सकते। परीक्षा में 59.67% उपस्थिति रही थी। 17,53,000 आवेदन आए। 10.52 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी। 33 जिलों में 942 परीक्षा केंद्र बनाए गए।
7 लाख कैंडिडेट्स अनुपस्थित रहे थे। याचिकाकर्ताओं का तर्क। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 3 अप्रैल 2025 को आए एनिमल अटेंडेंट भर्ती रिजल्ट में स्केलिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 6 अक्टूबर 2023 के विज्ञापन में सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई थी। विज्ञापन में साफ लिखा था कि हर सही जवाब के लिए 1 नंबर मिलेगा और हर गलत जवाब के लिए 1/4 नंबर कटेगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि विज्ञापन में कहीं भी स्केलिंग, नॉर्मलाइजेशन या रेशनलाइजेशन जैसी किसी भी तरीके का जिक्र नहीं था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि स्केलिंग के बाद भी उम्मीदवारों के रॉ मार्क्स बिना स्केलिंग के मिले नंबर घोषित नहीं किए गए और न ही रिजल्ट के साथ अलग अलग कैटेगरी के लिए कट ऑफ मार्क बताए गए। बोर्ड ने कहा 17 लाख आवेदकों की एक दिन एक पारी में परीक्षा कैसे संभव होती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB की ओर से एडवोकेट मनीष पटेल ने कोर्ट में बताया था, इस भर्ती के लिए 17 लाख से ज़्यादा आवेदन आए थे। इतने सारे उम्मीदवारों की परीक्षा एक ही दिन या एक ही शिफ्ट में कराना संभव नहीं था, इसलिए परीक्षा कई शिफ्टों में करवाई गई थी। बोर्ड ने कहा, जब यह तय हो गया कि परीक्षा कई शिफ्टों में होगी, तो यह भी समझ आ गया कि सभी उम्मीदवारों के बीच बराबरी बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग तरीका अपनाना जरूरी होगा। इसी वजह से 5 जून 2024 को एक सर्कुलर जारी करके बताया गया था कि परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में होगी और इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाएगा। इस सर्कुलर को मूल विज्ञापन का ही हिस्सा माना गया। असफल उम्मीदवारों के रॉ मार्क घोषित न करने के बारे में बोर्ड ने माना। पहली सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाए जाने के बाद राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने असफल उम्मीदवारों के रॉ मार्क घोषित कर दिए हैं। एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव से स्केलिंग फॉर्मूले तय एडवोकेट मनीष पटेल ने स्केलिंग फॉर्मूले के बारे में बताया। इसे एक एक्सपर्ट कमेटी ने सुझाया था, जिसे इसी काम के लिए बनाया गया था। समिति ने सभी 6 शिफ्टों के प्रश्न पत्रों की अच्छी तरह से जांच की, उनकी कठिनाई के स्तर को समझा और फिर एक खास फॉर्मूला सुझाया ताकि अलग अलग शिफ्टों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के बीच बराबरी बनी रहे। रिजल्ट के बाद आपत्ति क्यों? सरकार की ओर से AG राजेंद्र प्रसाद व AAG IR चौधरी ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप नहीं लगाया कि कोर्ट ने बेईमानी की या स्केलिंग फॉर्मूला लगाते समय कोई मनमाना या गलत फॉर्मूला इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को पहले ही बता दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा और अब जब रिजल्ट आ गया है तो उम्मीदवार इसे चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने उस समय कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर आप अगर Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक, शेयर और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।